अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर इंग्लिश टीचर एंड पर्सनल कोच। उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे और बड़ी खूबसूरत जिंदगी से इस वक्त लुत्फ़अंदोज़ हो रहे होंगे। टीम बिल्डिंग के हवाले से आज नेक्स्ट वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज आपके साथ मैं डिस्कस करूंगा कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सक्सेसफुल टीम। अगर आप एक कामयाब तरीन टीम बनाना चाहते हैं तो उसके अंदर कौन सी खूबियां पाई जाती हैं। वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। माय डियर स्टूडेंट्स, इस बात में कोई शक नहीं कि अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो फिर आपको सक्सेसफुल टीम बिल्ड करनी पड़ेगी। और एक सक्सेसफुल टीम के अंदर कौन सी खूबियां, कौन सी क्वालिटीज पाई जाती हैं, ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, पहली खूबी जो एक सक्सेसफुल टीम के अंदर पाई जाती है वो ये है कि उनको गोल्स का पता होता है। क्लियर गोल्स उन्होंने सेट किए होते हैं। फ्रॉम टॉप टू बॉटम, एडमिनिस्ट्रेशन से लेके वर्कर्स तक सबको पता होता है कि हमने नेक्स्ट चंद सालों में इस ऑर्गेनाइजेशन के कौन कौन से गोल्स हैं जो हमने कहाँ से हासिल करने हैं, किस तरह से हासिल करने हैं और कितने टाइम पीरियड के अंदर हासिल करने हैं। तो सबसे पहली खूबी जो एक टीम के अंदर पाई जाती है, सक्सेसफुल टीम के अंदर पाई जाती है, वो ये है कि उन्हें गोल्स का पता होता है। नंबर 2 क्वालिटी जो एक सक्सेसफुल टीम के अंदर पाई जाती है वो ये है कि उनके अंदर इफेक्टिव कम्युनिकेशन होती है। आपस में कोई गैप नहीं होता, कम्युनिकेशन गैप नहीं होता। जब कम्युनिकेशन बेटर होती है तो फिर मिसअंडरस्टैंडिंग्स खत्म होना शुरू हो जाती है। तो इफेक्टिव टीम की नंबर 2 प्रॉपर्टी ये है कि उनके अंदर इफेक्टिव कम्युनिकेशन एक स्किल पाई जाती है। उनका आपस में जो एक कम्युनिकेशन गैप है वो नहीं पाया जाता, जिसकी वजह से वो बेहतरीन तरीके से काम कर सकती है। नंबर 3 प्रॉपर्टी जो एक इफेक्टिव और सक्सेसफुल टीम के अंदर पाई जाती है वो ये है कि उनके अंदर ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट की क्वालिटी पाई जाती है। कोई भी चीज, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी टीम तब तक अपने पांव पे खड़ी नहीं हो सकती जब तक उनका आपस में ट्रस्ट लेवल ठीक ना हो। और जब तक ट्रस्ट नहीं होगा तब तक रिस्पेक्ट नहीं होगी। तो एक ट्रस्ट समझने की एक बुनियाद है और जो कि एक टीम को बिल्ड करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है। तो इसलिए ट्रस्ट के साथ साथ रिस्पेक्ट का भी ख्याल रखा जाता है। एक दूसरे की कैपेसिटीज, सलाहियतों की कदर की जाती है और कदर करने के बाद उसको रिकॉग्नाइज किया जाता है, फिर जाके एक सक्सेसफुल टीम बिल्ड की जा सकती है। माय डियर स्टूडेंट्स, टीम बिल्डिंग में नंबर 4 जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी डाइवर्स स्किल सेट होता है। जब आप एक सक्सेसफुल टीम बनाते हैं तो फिर आपको ये पता होना चाहिए कि आपके पास टास्क कौन कौन से हैं और उन टास्क को करने के लिए क्या कैपेसिटी, क्या सलाहियत चाहिए आपको, और उसी सलाहियत के मुताबिक आप बंदू को हायर करेंगे, टीम मेंबर्स को हायर करेंगे और उनकी हायरिंग आपको सक्सेसफुल कर सकती है, क्योंकि हर काम कोई एक शख्स नहीं कर सकता। इसलिए आपको डिफरेंट टास्क्स के लिए डिफरेंट स्किल सेट के लोग चाहिए होते हैं। तो अगर आप सक्सेसफुल टीम बनाना चाहते हैं फिर आपको डिफरेंट स्किल सेट के लोगों को एक जगह पे जमा करना पड़ेगा, उन्हें कॉमन पर्पस देना पड़ेगा, उन्हें एक गोल देना पड़ेगा, फिर जाके इफेक्टिव कम्युनिकेशन रखनी पड़ेगी, फिर जाके आपकी एक टीम सक्सेसफुल लेवल पे जा सकती है। माय डियर स्टूडेंट्स, नंबर 5 पे जो प्रॉपर्टी एक सक्सेसफुल टीम के अंदर पाई जाती है वो कोलैबोरेशन है। जब तक आप टीम वर्क करना नहीं सीखेंगे, आप मिल के काम करना नहीं सीखेंगे, डिफरेंट माइंडसेट्स के लोगों के साथ, डिफरेंट स्किल सेट के लोगों के साथ आप मिल के काम करना नहीं सीखेंगे, तब तक आप सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत कम है। सक्सेस रेट तब तक बहुत कम है। इसलिए आपको ये करना पड़ेगा कि डिफरेंट स्किल सेट के लोगों के साथ कोलैबोरेशन, अगर आप बेहतरीन टीम बिल्ड करना चाहते हैं, सक्सेसफुल टीम बिल्ड करना चाहते हैं, फिर उनको कोलैबोरेशन सिखाना पड़ेगा, आपस में मिलकर काम करना सिखाना पड़ेगा, एक दूसरे को बर्दाश्त करना सिखाना पड़ेगा और एक दूसरे की सलाहियतों की कदर करना सिखाना पड़ेगा। माय डियर स्टूडेंट्स, अक्सर आपने देखा होगा कि मुख्तलिफ टीम्स, ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर मुख्तलिफ तरह की प्रॉब्लम्स पैदा होना शुरू हो जाती हैं। और वो प्रॉब्लम्स तब शुरू होती हैं कि जब टीम मेंबर्स ये जानते नहीं कि उनका अपना रोल, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। जब कोई टीम मेंबर अपने रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी से वाकिफ होता है तो फिर आसानी वो अपने रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी को अदा करते हुए एक बेहतरीन सक्सेसफुल टीम का एक हिस्सा बन सकता है। अगर आप एक सक्सेसफुल टीम चाहते हैं तो फिर आपको ये करना पड़ेगा कि क्लियर गोल्स के साथ साथ क्लियर रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज का पता होना चाहिए। आप मेंबर्स को डिफरेंट टास्क असाइन कर दें, उनको बता दें कि आपकी लिमिटेशंस ये हैं, आपने ये काम करना है, और ये जाके आपकी सक्सेसफुल टीम में एक बहुत बड़ा हिस्सा डाल सकता है। नंबर 7 जो प्रॉपर्टी एक टीम के अंदर पाई जाती है वो फ्लेक्सिबिलिटी एंड अडॉप्टेबिलिटी होती है। ये फ्लेक्सिबिलिटी और अडॉप्टेबिलिटी क्या होती है? आप जब कुछ रूल्स सेट करते हैं वो रूल्स डेफिनेट नहीं होते, उन रूल्स को वक्त, हालात, सर्कमस्टांसेस के हिसाब से उनको बदलना पड़ता है। तो आपके अंदर एक चेंज को एक्सेप्ट करने की, रूल्स को आपने नजरसानी करके आपने ये देखना है कि क्या उन रूल्स के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी पाई जाती है, क्या उनके अंदर अडॉप्टेबिलिटी पाई जाती है, क्या आप दूसरों की सक्सेसफुल जो स्ट्रेटेजीज हैं उसको अपनाने की एक विल रखते हैं,
आपके अंदर ये सलाहियत है कि आप उस सक्सेसफुल चीज़ को अपना सकते हैं। अगर कोई एक काम एक चीज़ करके एक इंसान सक्सेसफुल हो सकता है तो इस बात में कोई डाउट नहीं है कि आप भी सक्सेसफुल हो सकते हैं। इसलिए आपको एक क्लियर रिस्पॉन्सिबिलिटी रोल्स का पता होना चाहिए, तब जाके एक बेहतरीन टीम डेवलप की जा सकती है। माय डियर स्टूडेंट्स, नंबर 8 प्रॉपर्टी जो एक सक्सेसफुल टीम के अंदर पाई जाती है वो है एम्पावरमेंट। जब तक आपको इस चीज़ का एहसास नहीं कि ये सक्सेस मेरी सक्सेस है, यानी किसी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस जब तक टीम मेंबर अपनी सक्सेस नहीं समझेगा तब तक वो ऑर्गेनाइजेशन भी सक्सेसफुल नहीं हो सकती, और वो ना एडमिनिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो सकती है ना वो पूरी टीम सक्सेसफुल हो सकती है। इसलिए कि एम्पावरमेंट का फैक्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप जब किसी टीम में काम करते हैं तो फिर ओनरशिप और एम्पावरमेंट के तौर पे किसी इंसान को कोई लिमिटेशंस में रख के उसे इख्तियारात दे के उससे बिल्कुल फ्री कर दिया जाता है कि आप ये काम इन लिमिटेशंस के अंदर रह के आपने करना है, जाके आप एक बेहतरीन और सक्सेसफुल टीम डेवलप कर सकते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, इस बात में भी कोई शक नहीं कि जहाँ पे मुख्तलिफ माइंडसेट्स होते हैं वहाँ पे कन्फ्लिक्ट्स भी होते हैं, मुख्तलिफ तरह के मामलात भी होते हैं, आपस में झगड़े भी होते हैं। और एक बेहतरीन सक्सेसफुल टीम वो होती है कि जिन्होंने उन झगड़ों को हल करने का एक पहले से फार्मूला तय किया होता है। उन्हें पता होता है कि कौन क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है और उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का जिम्मेदार कौन है, और कौन जाके इस मामले को जाके टैकल करेगा और कौन इन प्रॉब्लम्स को जाके हैंडल करेगा। इसलिए एक सक्सेसफुल टीम के पास सबसे बेहतरीन स्ट्रेटजी ये होती है कि कन्फ्लिक्ट्स मैनेज किए जा सकते हैं, रिजॉल्व किए जा सकते हैं। उसमें झगड़ों को ख़त्म करने का एक प्रॉपर प्रोसेस और प्रोसीजर होता है जिसकी वजह से वो जाके सक्सेसफुल हो सकती है। माय डियर स्टूडेंट्स, कोई टीम उस वक्त तक सक्सेसफुल नहीं हो सकती जब तक उनके पास सपोर्टिव लीडरशिप ना हो। सपोर्टिव लीडरशिप ये होती है कि किसी टीम को लीड करने के लिए किसी एक इंसान के पास रोल होता है और वो उसे एक बेहतरीन तरीके से उनके माइंड सेट्स, उनके स्किल सेट्स को समझ के उस टीम को रेगुलेट करना जानता हो और एक बेहतरीन तरीके से डिसीजंस लेना जानता हो, अपनी टीम के साथ मशवरा करना जानता हो, कन्फ्लिक्ट्स मैनेजमेंट जानता हो, गोल्स एंड टारगेट्स जानता हो, इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल जानता हो, ऐसा शख्स टीम को बेहतरीन तरीके से लीड कर सकता है। इसलिए जब तक लीडरशिप का यहाँ पे रोल एक दूसरे को डांटना नहीं है, यहाँ पे जो काम नहीं कर सकता, जिसकी वीकनेसेस है उसको दूर करके उसको ज़्यादा पावरफुल बनाना है, ताकि टीम पावरफुल होगी और टीम पावरफुल होगी तो फिर जाके ऑर्गेनाइजेशन भी पावरफुल आसानी से बनाई जा सकती है। माय डियर स्टूडेंट्स, एक सक्सेसफुल टीम के अंदर हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि उसके काम को सराहा जाए, उसकी हौसला अफजाई की जाए और इस काम के लिए उसे रिकग्निशन चाहिए होती है। तो जब आप एक बतौर एक बेहतरीन सक्सेसफुल टीम लेके चलते हैं, फिर आपको दूसरों की खूबियाँ, उनके स्किल सेट, उनके माइंड सेट, उनकी रिस्पेक्ट और ट्रस्ट को आपको सराहना पड़ेगा, उनकी हौसला अफजाई करनी पड़ेगी और ना सिर्फ सराहना पड़ेगा बल्कि उससे मुख्तलिफ मौक़ों पे सेलिब्रेट भी करना पड़ेगा। जब आप एक बेहतरीन ऑर्गेनाइजेशन की बेहतरीन टीम लेके चलेंगे, फिर आपको ये करना पड़ेगा कि मुख्तलिफ मौक़ों पे किसी के अच्छे काम पे उसे ना सिर्फ रिवॉर्ड देना पड़ेगा बल्कि उसके साथ साथ उसकी हौसला अफजाई भी करनी पड़ेगी। अब जाके आप एक सक्सेसफुल टीम भी डेवलप कर सकते हैं और आपकी ऑर्गेनाइजेशन भी सक्सेसफुल हो सकती है। माय डियर स्टूडेंट्स, एक सक्सेसफुल टीम बनाने के लिए जो आखिरी खूबी आपने जिसका ख्याल रखना है वो ये है कि जो सक्सेसफुल टीम होती है वो कॉन्स्टेंटली अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लाती है। वो अपनी खूबियों खामियों को अच्छे तरीके से जानती होती है और ना सिर्फ जानती है बल्कि अपनी खामियों को कम से कम करने की कोशिश करती है और अपनी खूबियों को मज़ीद बढ़ाने की, अपनी कैपेसिटी को और अपने टीम मेंबर्स की कैपेसिटी को और अपनी लीडरशिप और टॉप टू बॉटम जो कैपेसिटी होती है उसे कॉन्स्टेंटली बढ़ाने की कोशिश करती है। वही टीम जाके सक्सेसफुल हो सकती है और वही कंपनीज, वही ऑर्गेनाइजेशंस जाके सक्सेसफुल होती हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपने शुरू से आखिर तक देखी होगी और नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत ज़्यादा आपकी खिदमत में फिर से हाजिर होता हूँ। तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।